ओम नमः शिवाय मित्रों। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। आप सभी लोगों ने मैप देखा होगा कि गाड़ी में मैप लगा के मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमारी ट्रेन थी उज्जैन के लिए, मगर टिकट कंफर्म ना होने के कारण आज मैं बाई रोड सुबह 4 बजे उज्जैन के लिए लखनऊ से निकल रहा हूँ। लखनऊ से करीब 750 किलोमीटर की दूरी पे उज्जैन स्थित है और करीब गूगल माता हमें 14 घंटे का सफ़र दिखा रही है कि 14 घंटे में हम सफ़र तय करेंगे लखनऊ से उज्जैन का। मैं इस बार पूरी फैमिली को लेके अपने साथ निकला हूँ। 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जो इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये यात्रा संभव हो पा रही है, क्योंकि ट्रेन का जो कंफर्मेशन था वो टिकट का वो मेरा नहीं हो पाया था, वेटिंग में था। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि बाई रोड हम लोग गाड़ी से चलेंगे। दूरी काफ़ी है और मेरी फर्स्ट जर्नी इतनी लंबी है जो मैं करने जा रहा हूँ बाई रोड। अब ये हमें देखना है कि इस सफ़र में क्या समस्या आती है या भोले बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो ये सफ़र बहुत ही सुगमता से पूर्ण हो जाएगा। सुबह 4 बजे करीब हम लोग घर से निकले हैं। कानपुर हम लोग ने क्रॉस कर लिया है। अब ये रास्ता आगे पुखराया की ओर जा रहा है। ये सफ़र करीब 14 घंटे का होने वाला है, तो आप लोग को सड़कों के और टोल के और ढाबों के दर्शन हो सकता है कुछ ज़्यादा ही हो जाए। साथ में मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, उनका भी मुझे ख्याल रखना है कि वो लोग भी इस लंबे सफ़र को एंजॉय करें, ना कि परेशान हो जाए। मेरी छोटी बेटी है, वो करीब 5 मंथ्स की है, तो बेटा मेरा 7 इयर्स का है। तो देखते हैं इस सफ़र में क्या समस्या आती हैं, बच्चों को ले जाते हैं तो। बाकी भोले बाबा की कृपा तो है ही। महाकाल के भक्तों के लिए कहा भी गया है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल। करीब सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग ने ये पहला स्टॉपेज लिया है लखनऊ के बाद 4 घंटे बाद। ये एक रास्ते में कुंदन ढाबा था जो बंद था, मगर रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने कहा कि आपके लिए चाय कॉफ़ी प्रोवाइड करा देंगे। ये मेरी छोटी बेटी, वो तो सोच रही है कहाँ आ गए, किस दुनिया में आ गए। और काफ़ी सुंदर लग रहा है फैमिली के साथ ये जो यात्रा है बाय रोड। पहली बार है जो इतनी लंबी यात्रा मैं करने जा रहा हूँ फैमिली के साथ। अब इस गाड़ी की कमान मैंने अपने हाथों में ले ली है और अब मेरे कोशिश यही रहेगा कि बीच में एक जगह ढाबे पे खाने के लिए रुके, उसके बाद फिर सीधे स्टॉपेज उज्जैन नगरी में, महाकाल की नगरी में ही होगी। लखनऊ से कानपुर की दूरी में रश काफ़ी था, मगर कानपुर जैसे ही क्रॉस कर लिया उसके बाद भीड़ कम हो गई है। हाईवे पे गाड़ी चलाने में अब आराम लग रहा है। और ये हमें ढाबा मिल गया, अंजल रेस्टोरेंट करके है, और ये ढाबे पे खाना काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे हम लोग ने आराम किया, करीब 1-1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे रुके थे, क्योंकि रास्ता लंबा है। तो हमने कहा यही एक स्टॉपेज है जहाँ पे अच्छे से आराम कर लिया जाए, और बच्चों ने भी काफ़ी आराम किया और एंजॉय किया। और ढाबे पे सिजलर्स, ये है पनीर अंगारा, खाने में काफ़ी टेस्टी था, खाना अच्छा था यहाँ का। बिलिंग काउंटर पे भी भोले बाबा के दर्शन हो गए, इससे बढ़िया क्या बात होगी। जय भोले बाबा। बच्चों के लिए तो यहाँ काफ़ी अच्छा है, खरगोश पला हुआ है, तोते हैं, यहाँ बच्चे काफ़ी एंजॉय करेंगे। अच्छा है ढाबा ये यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और सफ़र भी काफ़ी लंबा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से 137 किलोमीटर की दूरी पे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, मगर इस यात्रा में हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। यहाँ से महाकाल की नगरी में ही इस बार हमें दर्शन करने हैं समस्त देवी देवताओं के, और काफ़ी सुंदर दृश्य। ये हम उज्जैन पहुँच गए हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। ये है MP टूरिज्म का अवंतिका होटल, जो मैंने ऑनलाइन बुक किया था। 4 बेडरूम का हमने बुक किया है। हमारे 4 फैमिली मेंबर थे, एक हमने डॉर्मेट्री बुक कर ली थी।
काफ़ी सुंदर जगह है, बच्चों के लिए है अगर, और बाहर पार्क भी है। हम सभी नहा धो के महाकाल मंदिर की ओर प्रवेश कर गए। यह महाकाल मंदिर प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम बड़ा गणेश मंदिर है और उनके दर्शन करेंगे, गणेश भगवान जी के। उसके बाद हरसिद्धि माता मंदिर है, शक्तिपीठ है, वहाँ माता रानी के दर्शन करेंगे। उसके बाद भोले बाबा के दर्शन करेंगे, जो आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, वो मंदिर है भोले बाबा का। जय श्री महाकाल। चारों तरफ जैसे लग रहा है मेला लगा हुआ है, सभी लोग हर्षोल्लास में भोले बाबा की नगरी में भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं। और ये रहा श्री बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ पे गणेश भगवान जी विद्यमान है। गणेश जी की प्रतिमा करीब 18 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी है। इनका जो सूंड है वो दक्षिणावर्त है। इस गणेश मंदिर में हनुमान जी की भी मूर्ति, पंचमुखी मूर्ति है। गणेश भगवान के दर्शन करने के बाद हम हरसिद्धि माता के मंदिर जा रहे हैं, जहाँ पे सती माता की कोहनी गिरी थी। और यहीं 10 किलोमीटर दूर करीब गढ़ कालिका शक्तिपीठ है, जहाँ पे सती माता का ओष्ठ गिरा था। मंदिर में प्रवेश करते ही स्तंभ दीप दिखाई देते हैं, जिनमें दीप प्रज्वलित हो रहे हैं और इसको देखते ही अलौकिक अनुभूति हो रही है। ये आरती के पश्चात ही हम लोग पहुँचे हैं। तुरंत आरती के समय इन दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। सामने हरसिद्धि माता का मंदिर, जय माता रानी। यहाँ की कथा के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ माता रानी का तप किया था और प्रत्येक 12वें वर्ष वे अपना शीश माता रानी को चढ़ाते थे। 11 बार उन्होंने माता रानी को शीश अपना चढ़ाया और हर बार उनका शीश जुड़ जाता था, लेकिन 12वीं बार उनका शीश नहीं जुड़ा। तब ये कहा गया, तब उनका शासन काल समाप्त हो गया था और 135 वर्ष तक उन्होंने यहाँ शासन किया। ये माता रानी है, हरसिद्धि माता, जय माता रानी। प्रातः 4 बजे हम लोग लखनऊ से उज्जैन के लिए निकले थे। करीब 8:30 बज रहा है और इस वक्त हमने श्री बड़ा गणेश भगवान जी के दर्शन कर लिए, हरसिद्धि माता रानी के दर्शन कर लिए। इसके पश्चात अब हम लोग महाकाल देव के दर्शन करने जाएंगे। महाकाल जी का जो श्रृंगार होता है सायंकाल में, वो भांग से किया जाता है। दर्शन के उपरांत हम आपको बताएंगे कि कैसा हमें अनुभव हुआ। वो सामने श्री महाकाल देव का मंदिर है। हम लोग ने महाकाल जी के दर्शन कर लिए हैं और भांग के द्वारा उनका श्रृंगार किया गया था। काफ़ी सुंदर दिख रहे थे हमारे भोले बाबा। और ये मंदिर के सामने ये महाकाल भक्त निवास है, महाकालेश्वर भक्त निवास। यहाँ पे 1 महीने पहले आपको बुकिंग के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ का कांटेक्ट नंबर के द्वारा ही इनकी बुकिंग होती है। ऑनलाइन और कुछ भी इनका बुकिंग की कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है। जो इनकी कांटेक्ट नंबर है यहाँ का, वो मैं अभी आपको इस स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। भारत माता मंदिर के सामने ही श्री महाकालेश्वर भक्त निवास है। दर्शन करने को प्राण हम सभी लोग पेट पूजा करने जा रहे हैं। सभी लोग बड़ी बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे हैं, मगर हमारी थाली में अभी तक खाना नहीं आया है। इसके बाद अब हम लोग कल मिलते हैं। यह अगली सुबह हम लोग सिद्धवट मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये हम अब सिद्धवट मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ पार्वती माता द्वारा वट वृक्ष लगाया गया था, जिसकी पूजा भोले बाबा के रूप में होती है। और पूरे भारतवर्ष में 5 वट प्रसिद्ध हैं, जिसमें पंचवट, अच्छे वट, वंशी वट, वैध वट और सिद्ध वट है। ये सिद्ध वट सिप्रा नदी के किनारे है, जहाँ पे सभी टाइप के कर्मकांड की पूजा यहाँ पे की जाती है। नाग बलि, नारायण बलि, काल सर्प दोष, पितृ दोष, इस टाइप की जितनी भी पूजाएं हैं या जितने कर्मकांड हैं, उनका यहाँ पे निवारण किया जाता है अगर कोई दोष है तो। और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। मैंने अपनी काल सर्प दोष की पूजा कराई थी और पूजा कराने के उपरांत यहाँ पे गाय को चारा दिया जाता है। मैंने सपरिवार गाय को चारा खिलाया और यहीं पे चारा भी मौजूद रहता है। अगर किसी भाई बहन को यहाँ पे काल सर्प दोष, पितृ दोष या कोई पूजा करानी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे वट वृक्ष पे दूध चढ़ाने से सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद अब हम लोग
काल भैरव की ओर प्रस्थान करेंगे। यह है काल भैरव का मंदिर, जय महाकाल। ये उज्जैन के कोतवाल है। यहाँ पे लोग मदरा भी चढ़ाते हैं। काल भैरव उज्जैन के कोतवाल हैं जो उज्जैन नगरी के लोगों की रक्षा करते हैं। यहाँ पे महाकाल के दर्शन के उपरांत लोग काल भैरव के दर्शन करने जरूर आते हैं। काल भैरव के दर्शन के उपरांत अब हम लोग मंगलनाथ मंदिर जाएंगे। मंगलनाथ मंदिर में भोले बाबा स्वयं विराजमान है। यहाँ की कथा के अनुसार यहाँ पे जब भोले बाबा ने अंधकासुर का जब वध किया था, उसी के फलस्वरूप यहाँ पे मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। और यहाँ पे लोग सभी मंगल दोष की पूजा करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए इस मंदिर में लोग आते हैं। यहाँ पे विधिवत मंगल दोष की पूजा या अन्य कोई दोष है उसकी पूजा कर निवारण किया जाता है। मंगलनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद जब हम अवंतिका होटल की तरफ जा रहे थे तो बाएं हाथ पे ये साई कृपा रेस्टोरेंट मिला, जहाँ 200 रुपये में आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। और यहाँ का खाना काफ़ी स्वादिष्ट था और उत्तम था। इनके भोजन में जो मिर्च मसालों का प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही बैलेंस रूप में किया जाता है कि बच्चे भी उसको आसानी से खा सकते हैं। बच्चों को यहाँ पे जरूर आनंद आएगा इनके यहाँ खाना खाने में, काफ़ी बढ़िया है। आप मतलब यहाँ पे पेट भर के खाना खा सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो अवंतिका होटल जो एमपी टूरिज्म का होटल है, यहाँ आप ठहर सकते हैं। यहाँ बच्चों को काफ़ी मजा आएगा। शाम को हम लोग महाकाल के दर्शन करने फिर आ गए, लेकिन महाकाल की मर्जी नहीं थी तो दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि मौसम खराब हो गया था। हरसिद्धि माता रानी के दर्शन करने के उपरांत हम लोग होटल वापस चले गए क्योंकि कल हम लोग को दतिया निकलना था पिंतरांबा देवी के दर्शन करने के लिए और आराम करना भी जरूरी था। आज हम लोग को तीसरा दिन है। आज हम लोग दतिया निकल रहे हैं जहाँ नाइट स्टे करेंगे और कल मॉर्निंग में पीताम्बरा देवी के दर्शन करेंगे। महाकाल में दर्शन के उपरांत ये पता चला कि जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है करीब 138 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसका दर्शन हम लोग इस बार नहीं कर पाए समय अभाव के कारण। अगली बार भोले बाबा की कृपा रही तो हम लोग जरूर दर्शन करेंगे। और ये जो महाकाल का मंदिर है करीब 4500 वर्ष पुराना है। और ये मंदिर की एक कहानी है कि एक वेदप्रिय ब्राह्मण हुआ करते थे जो 4 वेदों के गाते थे, चारों वेदों के। वो पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियबेधा, संस्कृत, सुव्रत। ये चारों भी भोले बाबा के भक्त थे। वो भी पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा किया करते थे। वहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था उस वक्त, दुष्यंत नाम का, जो वहाँ पे लोगों को मार के खा जाता था और लोगों को भय के माहौल में रखता था। चारों तरफ त्राही त्राही थी उस राक्षस की वजह से। तो चारों भाइयों ने वहाँ पे शिव जी की पूजा की, आराधना की। वहाँ पे शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने दुष्यंत नाम के जो राक्षस था उसका वध किया। और उज्जैन की नगरी के लोगों ने भोले बाबा से प्रार्थना की और चारों भाइयों ने प्रार्थना की कि भोले बाबा आप यहीं पे अपना निवास कर लीजिए, आप यहीं पे अपना समाधि लगा लीजिए ताकि ये उज्जैन नगरी फिर से किसी राक्षस की वजह से भयभीत ना हो। तो भोले बाबा वहीं पे उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। और ये जो भोले बाबा का जो शिवलिंग है ये दक्षिण मुखी है और तांत्रिक पूजा के हिसाब से भी ये काफ़ी उत्तम माना जाता है। और इनकी जो भस्म आरती होती है उसमें चिता की राख का प्रयोग किया जाता है। ये भस्म आरती जब होती है तो जितने भी पुरुष हैं वो धोती में जाते हैं और जो महिलाएं हैं वो साड़ी में जाती हैं। इस भस्म आरती जब होती है तब कोई भी महिला उस भस्म आरती को जब भस्म चढ़ाई जाती है तो वो घूंघट कर लेती हैं, सर ढक लेती हैं, वो देखती नहीं है। और ये जो महाकाल का मंदिर है वो 3 भागों में बटा है। सबसे ऊपर ओंकारेश्वर महादेव जी हैं, दूसरे पे नाग चंद्रशेखर का मंदिर है और सबसे निचले स्तर पे ये महाकाल जी का मंदिर है। तो ये एक ही भवन में 3 फ्लोर पे ये तीनों देव विराजमान है। और महाकाल की तो ऐसी शक्ति है कि वो जो भी उनके दर्शन कर ले, चाहे प्रातः करे चाहे सायकाल करे, भोले बाबा का दर्शन करने के उपरांत सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और इनका एक लिंक है, वेबसाइट है, जिस पे आप भस्म आरती की बुकिंग करा सकते हैं, शीघ्र पूजन की बुकिंग करा सकते हैं, अन्य भी कई पूजाएं ये लोग कराते हैं, तो उस सबकी बुकिंग आप ऑनलाइन करा सकते हैं। वो लिंक भी हम आपसे शेयर कर देंगे। और
अब थोड़ा रास्ता भी लंबा है, कहीं रुक के पेट पूजा करेंगे। हम लोग करीब 250 मिनट चला है और एमपी में यूपी का ये ढाबा मिल गया, फैमिली रेस्टोरेंट है। काफ़ी अच्छा ढाबा था, जौनपुर प्रतापगढ़ का था। और ये इन्होंने जो खाना हमारी फरमाइश के आधार पर बनाया था कि इन्होंने कहा था आप जैसा कहेंगे वैसा मिर्च मसाला डालेंगे, उस हिसाब से खाना बनाएगा। और खाना सही में इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कहीं बाहर खाना खा रहे हैं। सारी सब्जियां, चाहे वो आलू पालक हो, चाहे सेव की सब्जी हो, चाहे मटर पनीर हो, सारी सब्जियां इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई थी। और तवे की रोटी थी वो भी बहुत अच्छी इन्होंने दिया था। खाना काफ़ी अच्छा था इनका। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, गूगल मैया का जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद सभी पर ऐसे ही बना रहे, क्योंकि रास्ता ऐसा रास्ता है कई जगह कि मतलब अगर गूगल ना होता तो हमको ये नहीं समझ में आता हम किससे पूछते, किधर मुड़ते, कहाँ जाते। मतलब अब ये सिंगल रोड है दतिया की, रात के 10 बज रहे हैं, होटल पहुंचने की बस टेंशन है। अब कल सुबह आप लोग से मिलते हैं। ये है पीताम्बरा विश्रांति गृह, ये अगोड़ा से मैंने बुकिंग की थी, काफ़ी रीजनेबल रेट में मुझे रूम मिल गया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ के जो संचालक हैं वो काफ़ी बढ़िया स्वभाव के हैं। और कई बार उन्होंने हमसे प्रसाद ग्रहण करने, खाना खाने के लिए पूछा, मगर टाइम ना होने की वजह से हम इनको उतना समय नहीं दे पाए कि हम इनका प्रसाद ग्रहण करें। सामने मंदिर है जो यहाँ के लोगों ने बनवाया है, काफ़ी सुंदर मंदिर है। भोले बाबा की जो स्थापना की गई है, आप खुद ही देखिए कितने सुंदर भोले बाबा है। इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान है, दुर्गा माता हैं, बजरंगबली जी हैं, सभी देवी देवताओं का इस मंदिर में निवास है। इस जहाँ हम लोग ठहरे थे उसी के बगल में ही मंदिर है। और यहाँ ये मंदिर से, पीताम्बरा देवी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है, 1.8 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल में। और हमने इसको कल अगोड़ा से बुकिंग किया था। मतलब होटल के रूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको ठहरने में दिक्कत आएगी। और ये हम पीताम्बरा देवी पहुंच गए हैं। सामने आपको जो गुंबद दिख रहा है उससे पहले ही बाएं हाथ पे पीताम्बरा देवी का मंदिर है। पीताम्बरा देवी का महिमा अपरंपार है। पीताम्बरा देवी के जो भी दर्शन करते हैं उनके सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। वो शत्रुओं का नाश करने वाली हैं, बगलामुखी देवी हैं। उनके उपासक सर्वप्रथम श्री विष्णु जी थे। और पीताम्बरा देवी जो है पीला वस्त्र धारण करती हैं, उनको पीले फल, फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। पीताम्बरा देवी के मंदिर के अंदर खंडेश्वर महादेव का मंदिर भी है और धूमावती देवी का भी मंदिर है। धूमावती देवी जो है वो पार्वती जी का रूप है। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी को जब भूख लगी तो उन्होंने अपना मुख खोल लिया, उस मुख के सम्मुख जो भी चीज आ रही थी उसको निकल जा रही थी। उनके सम्मुख भोले बाबा है तो पार्वती जी उनको भी निकल गई। उनको निकलते ही जैसे ही भोले बाबा उनके पेट में गए तो भोले बाबा विषधारी हैं, जिसके फलस्वरूप पार्वती जी का भी शरीर काला पड़ गया, उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। उस धुएं के माध्यम से भोले बाबा बाहर आए और उन्होंने देवी से कहा कि आपने मुझे निगल लिया था, उस वक्त मेरा अस्तित्व नहीं था, इस वजह से आप विधवा हो गई। आपकी ये पूजा जो लोग करेंगे वो विधवा रूप में करेंगे और आपका शरीर काला रहेगा। और इस कथा के बाद जितने भी पुरुष हैं वही सिर्फ दर्शन करने जाते हैं धूमावती देवी के। कोई भी शादीशुदा सौभाग्यवती स्त्री इन धूमावती माता के दर्शन नहीं करती हैं, और जो कुंवारी कन्या है वो उनके दर्शन कर सकती हैं। धूमावती देवी को नमकीन चढ़ाया जाता है, पकौड़ी चढ़ाई जाती है। और धूमावती देवी के लिए कहा गया है वो एक लक्ष्मी का रूप भी है। उनकी जो कोई भी समस्या अगर किसी को है और उनकी किसी ने अगर पूजा सच्चे मन से कर ली है और शनिवार के दिन आके इनके दर्शन कर लिए या उनकी आरती ले ली तो उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। धूमावती देवी के महिमा अपरंपार है। पास में ही दर्शन के बाद कई पोहों की और जलेबी की दुकान थी, जहाँ पे हम लोगों ने पोहा खाया, समोसे छोले खाए, दही जलेबी खाई और कुल्हड़ में चाय पी। ये खा के हम लोग का पेट पूरा फुल हो चुका था, और फुल करना भी जरूरी था क्योंकि अब हम लोग को सीधे दतिया से लखनऊ के लिए प्रस्थान करना था। और फिर हम लोग लखनऊ के लिए निकल गए। और सबसे मुझे खुशी इस बात की रही कि पूरे सफ़र में मेरे जो दोनों बच्चे थे उनको किसी भी
टाइप की कोई परेशानी नहीं रही और वो लोग काफ़ी खुश रहे। अब हम लोग लखनऊ के लिए निकल गए हैं। अब हम लोग को कहीं रुकना नहीं है, बीच में एक दो जगह का स्टॉपेज लेना होगा ले लेंगे। काफ़ी सुखद यात्रा रही हम लोग की, कोई हम लोग को परेशानी नहीं हुई किसी बात की भी। बस समय का अभाव होने के कारण हम लोग ओंकारेश्वर नहीं जा पाए, मगर प्रभु की इच्छा रही तो अगली बार हम लोग जरूर ओंकारेश्वर महादेव के भी दर्शन करेंगे। यहाँ पे रुक के हम लोग ने थोड़ा फ़ोटो खींचा। यहाँ कुछ फ़ोटोज़ हम लोग ने इस यात्रा के दौरान ली है, जो अंत में हम आप लोग से शेयर करेंगे, आप भी देख सकते हैं। लखनऊ से उज्जैन की जो दूरी थी करीब 757 किलोमीटर थी, तो अप डाउन जो हमारा था वो करीब 1580 हो गया था, क्योंकि हम लोग दतिया भी गए थे। एमपी में जो पेट्रोल का रेट है वो 109 था और यूपी में 96 के करीब था। करीब हमें 160 लीटर पेट्रोल का हमने यूज़ किया था गाड़ी में। ये यात्रा तो काफ़ी अच्छी थी, बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आया। और बच्चों को तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइप की धार्मिक यात्राएं कराते रहनी चाहिए, ताकि उन लोग में भी धर्म के प्रति रुचि दिखे और अपने जो धर्म का सम्मान करें। और बाकी आप लोग से फिर मिलूँगा, फिर किसी यात्रा पे जब भी जाऊँगा तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आप लोग के आशीर्वाद से मैं यही चाहूँगा कि हर धार्मिक यात्रा आप लोग से साझा करता रहूँ। आप सभी को ओम नमः शिवाय।